महाकुंभ प्रयागराज। हम सभी इस महाकुंभ को लेकर उत्साहित हैं। वर्षों तक हमें इसकी यादें संजोनी है और इसके महात्म्य को याद रखना है। और इस महाकुंभ में बड़े आयोजन के साथ लोगों को तात्कालिक रूप से क्या फायदे होने जा रहे हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। महाकुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। महाकुंभ मेले में रोजगार किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसे समझने के लिए इस सूची पर दृष्टि डालें। अस्थायी रोजगार। दुकानदार और स्टॉल लगाने वाले लोग मेले में खाने पीने के रेवड़ी लगाते हैं। कपड़े, पूजा सामग्री और अन्य चीज़ों की दुकानें भी लगती हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। परिवहन सेवाओं में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और नाव चलाने वाले लोगों को मेले के दौरान यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अवसर मिलता है। महाकुंभ में सफाई और प्रबंधन कर्मचारी होते हैं। ये निरंतर सफाई का कार्य करते हैं और इनको गाइड करने के लिए प्रबंधन के लोग होते हैं। पांडाल निर्माण और सुरक्षा कर्मचारी भी होते हैं, जिनका काम पांडालों को जगह जगह लगाना और आवश्यकता पड़ने पर उनको ठीक करना होता है। इसके साथ में निजी सुरक्षा एजेंसीज के ढेरों कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, जो न केवल नागरिकों की सुरक्षा में मदद करते हैं, बल्कि किसी का सामान, बच्चे, वृद्ध कोई भी गुम जाने पर त्वरित रूप से सहायता देते हैं। महाकुंभ में स्थायी और अस्थायी रोजगार भी मिलता है, जैसे होटल और धर्मशालाएं बनती हैं। मेले के दौरान स्थानीय लोग होटल्स का निर्माण करते हैं, गेस्ट हाउसेस और धर्मशाला का निर्माण करते हैं और उनमें निरंतर कर्मचारियों को भी रोजगार मिलता है। फूड वेंडर्स और कैटरिंग सेवाओं के लोगों को भी निरंतर करोड़ों लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और तात्कालिक रूप से उन्हें आर्थिक लाभ होता है। पर्यटन उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। वे सभी लोग जो इस क्षेत्र में कभी नहीं आए, वे कुंभ के नाम से आते हैं और जब उनको यहाँ का आकर्षण घेर लेता है तो वे बार बार इस क्षेत्र में आते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए गाइड, ट्रांसलेटर्स, फोटोग्राफर्स और यहाँ तक कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी इन आयोजनों से काम मिलता है। सरकारी रोजगार किस प्रकार बढ़ते हैं वह भी समझते हैं। सुरक्षा और प्रबंधन के लिए पुलिस, होमगार्ड्स, मेडिकल स्टाफ और अन्य सरकारी कर्मचारियों की तैनाती होती है। इनमें बहुत से लोग संविदा की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें बाद में सरकार दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके लंबे समय तक अपने पास रखती है। आइए इस संबंध में कुछ अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग रोजगार पाते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ मेले में 7.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला था। यह संख्या विभिन्न सेवाओं और गतिविधियों में शामिल सभी प्रकार के रोजगारों में सम्मिलित है। महाकुंभ 2025 के आयोजन में प्रयागराज में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कुंभ फेलोशिप प्रोग्राम। 55 स्नातक और परास्नातक युवाओं को कुंभ फेलो के रूप में नियुक्त किया गया है, जो मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सहायता करेंगे। इन फेलोज को प्रतिमाह 40,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सफाई और अन्य सेवाओं के लिए मेला क्षेत्र में 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अन्य आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त 10,000 अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति हुई है।
पुलिस मित्र सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की सहायता के लिए 6000 युवाओं को पुलिस मित्र के रूप में रोजगार प्रदान किया गया है। महिला एवं सहायता समूह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश की 14,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को पत्तल, दोना, कुल्हड़ और कपड़े के थैले बनाने का कार्य दिया गया है, जिससे 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन। होटल, गेस्ट हाउस, टेंट सेवाओं की बढ़ती मांग के चलते स्थानीय व्यवसायियों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। निषाद समुदाय प्रशासन से 4000 नावों की मांग कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि और अधिक नावों की आवश्यकता पड़ सकती है। 2019 के कुंभ मेले में 12 लाख करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया गया था। 2025 में इससे अधिक की उम्मीद है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, जो व्यापारिक लाभ को और अधिक बढ़ाएगा। महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महाकुंभ 2025 को भव्य और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं। सुरक्षा के लिए जो 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, उनमें पीएसी, एनडीआरएफ और सीपीआरएफ की तैनाती है। इसके अलावा गंगा और यमुना नदी के किनारे जल पुलिस को 100 डाइविंग किट, 440 लाइफ बॉय और 3000 से अधिक लाइफ जैकेट्स के साथ तैनात किया गया है। पहली बार पानी के भीतर ड्रोन का उपयोग 24 घंटे 7 दिन निगरानी के लिए रखा जाएगा। आग की घटनाओं को रोकने के लिए 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर स्थापित किए गए हैं। डिजिटल सुविधा के तहत ई पास की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल महाकुंभ योजना के तहत सभी आवश्यक नागरिक सेवाएं डिजिटल तरीके से उपलब्ध होंगी। मेले में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए शिविरों में शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सुविधाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 3 बार सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनके परिजनों को मिलाने में सहायता की जाएगी। इन व्यापक व्यवस्थाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनाना है। आप सभी से निवेदन है कि कुंभ में अवश्य पधारें। धन्यवाद।